नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही खास कलेक्टर एडिशन के बारे में है। खास इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कलेक्शन में ये बहुत खास कलेक्टर एडिशन है, क्योंकि ये पहला कलेक्टर एडिशन है जो कि मैंने ख़रीदा है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तरफ से। बल्कि राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता ही नहीं, मेरे द्वारा ख़रीदा गया ये कॉमिक्स का पहला कलेक्टर एडिशन है, जो कि मैंने सन 2021 में ख़रीदा था, जिसको कि मनाया गया था युगारंभ वर्ष के रूप में राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तरफ से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पार्सल को मैंने 2021 में मंगवाया था umacartcom से, और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये पार्सल मिला था। ऊपर से बहुत ही बढ़िया तरह से पैक करके इसी रूप में अंदर जब मैंने खोला तो इसी तरह से मुझे मिला था। इसके ऊपर भी एक पॉलीफिल्म चढ़ी हुई थी, जिसको हटाने के बाद ये थर्मोकोल वाला पूरा डिब्बा आपको दिखाई देता है। थर्मोकोल वाला ढक्कन आप ऊपर से हटाते हैं तो आपको अंदर दिखाई देता है नागराज का ये टिन बॉक्स, जो कि है ललित शर्मा जी की आर्ट के साथ में। और इस टिन बॉक्स के अंदर क्या है आप समझ गए होंगे कौन सा कलेक्टर एडिशन इसके साथ में आया था। जी हाँ दोस्तों, ये है नागराज का युगारंभ प्रीमियम कलेक्टर एडिशन। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें इस कलेक्टर एडिशन के साथ में मिली थी। बहुत पुराना कलेक्टर एडिशन है दोस्तों, 2021 का है, पर मैं 2023 में आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे अभी भी इसको देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बनाता हूँ। इस वीडियो को मैं काफ़ी समय से बनाना भी चाह रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरा पहला कलेक्टर एडिशन है, तो मैं चाहता था इसके बारे में आप सभी को बताऊँ। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का एक पेपर बैग आपको फ्री मिलता है। अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का पेपर बैग है। हल्का फुल्का सामान आप अगर रखना चाहें तो रखें। हालांकि मुझे तो ये कलेक्टेबल आइटम ही लगता है, तो इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता हूँ, उनको मैं रख लेता हूँ अपने पास। ये पूरा थर्मोकोल का बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको ये टिन बॉक्सेस मिलते हैं, जो अलग से भी आप टिन बॉक्स परचेज अगर करते हैं तो वो भी इसी तरह की पैकेजिंग में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये टिन बॉक्स जो है नागराज ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जो नागराज का जो पहली कॉमिक्स का जो कवर पेज है उसी को रिक्रिएट किया है ललित जी ने। उसी का आर्ट आपको इस टिन बॉक्स के ऊपर दिखाई देता है। टिन बॉक्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मुझे लगा। इसके बाद मैंने 2-3 टिन बॉक्स और भी मंगवाए सेपरेट नॉवेल्टी के तौर पे, क्योंकि पहली बार मैंने ये टिन बॉक्स मेरे पास आया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी में भी अच्छा है। यहाँ आप देखेंगे राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता और नागराज के लोगो आपको दिखाई देंगे चारों तरफ इस टिन बॉक्स पर। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो भी आपको एक बढ़िया सा लिखा हुआ प्रिंट अच्छे तरीके से मिलेगा। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता है स्पेशल कलेक्टर्स बॉक्स। नागराज, ध्रुव, डोगा, भेड़िया, परमाणु, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील और भोकाल उनके नाम दिए गए हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है वो दिया गया है। नीचे राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। बहुत ही बढ़िया टिन बॉक्स है दोस्तों। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास इस तरह के टिन बॉक्सेस ज़रूर होंगे, और अगर नहीं है तो बिल्कुल परचेज़ करिए, ज़रूर होने चाहिए आपके पास। इसको खोलेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको ढक्कन की क्वालिटी दिखा देता हूँ। अच्छी क्वालिटी के हैं, टीन का यूज़ किया गया है, और अपने आइटम्स को रखने के लिए, कलेक्टेबल आइटम्स को रखने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको साइड में कर देते हैं। अंदर आपको मिलता है उपहारों का पिटारा। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, पहले ही दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या इसके साथ में हमें मिलता है एज अ फ्री नॉवेल्टी। सबसे पहले तो आप देख पाएंगे कि इसके साथ में आपको एक ये आर्ट कार्ड मिलता है। वैसे नॉवेल्टी आइटम्स मुझे बाद में दिखाने चाहिए थे, क्योंकि वो रिलेटेड हैं अंदर वाले आइटम से, जो कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन जो है उससे रिलेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ। एक पेंसिल स्केच वाला एक आर्ट कार्ड आपको दिखाई देगा। ये पेंसिल स्केच बनाया गया है अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, और पेंसिल स्केच बहुत ही बेहतरीन है। आर्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही डिटेल्ड है। और जैसा कि मुझे पेंसिल स्केचिंग का और आर्ट कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक़ है, तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक ये पीस बन जाता है कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको एक मिलेगा मैग्नेटिक शीट का मैग्नेट स्टिकर, जो कि इसी कवर आर्ट का
पूरा वर्ज़न जो है कलर्ड वर्ज़न वो आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक शीट मैग्नेट स्टिकर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत ही यूनिक आइटम है, आपको और कहीं मिलेगा नहीं। ये अगर आपने इस कलेक्टर एडिशन को मंगवाया होगा तभी आपको मिल सकता है, वरना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई रेयरली ही इसको शायद सेपरेटली सेल करे। इसके अलावा एक ये बिग साइज़ MDF मैग्नेट स्टिकर मिलता है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ आता है। नागराज का क्लासिक पोज है और पीछे बड़ी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप है। बहुत ही बढ़िया MDF क्वालिटी का मैग्नेट स्टिकर है, बहुत समय से मेरे पास है लेकिन अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी समय से मेरे पास रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया था 2021 में मैंने मंगवाया था, तब से ये कलेक्टर एडिशन है मेरे पास। एक ये पेपर स्टिकर आपको मिलता है नागराज का, शायद किसी से कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है। अगर आपको समझ आ रहा हो कि किससे क्या कह रहा है तो बताइएगा ज़रूर। और एक ये ट्रेडिंग कार्ड मिलता है नागराज का ही, पीछे नागराज के साथ नागराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा एज अ फ्री नॉवेल्टी आइटम। एक और नॉवेल्टी आइटम इसके साथ में आपको मिलता है, वो आपको दिखाता हूँ। वो है ये नोटबुक, ये सुपर हीरोज़ वाली नोटबुक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने अल्फ़ा बुक पब्लिशर्स के नाम से छापी हैं। ये आपको एक नोटबुक भी फ्री में मिलती है इस कलेक्टर एडिशन के साथ। मेरे पास जो आई है वो सुपर कमांडो ध्रुव की है और हाथ से हिंडोला वाले कैरेक्टर्स को लेकर के बनाई गई हैं। डोगा, परमाणु, ध्रुव और नागराज के जो बच्चों वाले जो आर्ट हैं उनको लेकर के इनको बनाया गया है। मूल्य यहाँ पर लिखा है 50 रुपये, पेजेस 48 पेजेस की नोटबुक है। अच्छी लग रही है देखने में, मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया है, अपने पास रख ही लिया है, यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपने मेन कलेक्टर एडिशन के ऊपर। यहाँ पर इसको निकालने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि ये जो रिबन है ये अंदर रह गया। वैसे आप इस रिबन के सहारे इसको निकाल सकते हैं आसानी से। और आप देखेंगे तो टिन बॉक्स के अंदर एक कवरिंग दी गई है, फोम टाइप की, पैडेड टाइप की कवरिंग है, थोड़ी सॉफ्ट सी। तो इसकी वजह से आप जो भी आइटम इसके अंदर रखेंगे वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, साइड से दबने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर दब भी गया किसी बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से तो ये कुशन जो है उस आइटम को बचा करके रखेगा। तो बहुत ही अच्छा टिन बॉक्स मुझे लगा। इसको साइड कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ मेन बुक। ये है दोस्तों युगारंभ का कलेक्टर एडिशन। इस पेपर पॉली बैग में आपको दिखाई देगा। पॉली बैग को मैं हटा देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ ये पूरा कलेक्टर एडिशन। इसके दो वेरिएंट आए थे दोस्तों। एक वेरिएंट जो है जो मेरे पास है ये अनुपम सिन्हा जी के द्वारा इसका कवर पेज बनाया गया है, वो वाला वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट जो है वो ललित शर्मा जी का आर्ट, जो ये वाला जो आपको टिन बॉक्स पर देखने के लिए मिलेगा, इस वाले आर्ट को लेकर के बनाया गया था। ये वाला आर्ट आपको इस कवर पेज पर दिखाई देगा, पर जो टिन बॉक्सेस हैं वो ललित जी वाले आर्ट के ही हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी वेरिएंट मंगवाते हैं तो टिन बॉक्स आपको यही मिलेगा। कवर आर्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ललित जी वाले कवर आर्ट में ललित जी वाला कवर आर्ट आ जाएगा और अनुपम सिन्हा जी वाले में ये वाला कवर आर्ट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और जो बदल जाएगी वो है ये आर्ट कार्ड, जो कि मुझे मिला है अनुपम सिन्हा जी के आर्ट वाला। अगर आप ललित जी वाला एडिशन मंगाते हैं तो ललित जी की आर्ट वाला कवर कार्ड आपको मिलेगा, माफ़ कीजिएगा आर्ट कार्ड आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेट स्टिकर है ये चेंज हो जाएगा। ये कवर आर्ट का ही मैग्नेट स्टिकर हमको मिलता है। तो अनुपम सिन्हा जी के कवर वाला आर्ट है तो मुझे ये वाला मैग्नेट स्टिकर मिला है। अगर मेरे पास ललित जी के आर्ट वाला एडिशन होता तो मेरे पास ये वाला इस वाले आर्ट का, ललित जी वाले आर्ट का मैग्नेट स्टिकर आता। तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। आपको कौन सा मंगवाना है या दोनों मंगवाने हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं फटाफट से कलेक्टर एडिशन की दोस्तों। फ्रंट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्ट अनुपम जी का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लिखा है राज कॉमिक्स विशेषांक बाई संजय गुप्ता और नंबर लिखा है दोस्तों 00001। तो ये पहला कलेक्टर एडिशन है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तरफ से। संग्राहक संस्करण लिखा है मुफ्त उपहारों का खजाना, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। वाकई में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं इसके साथ में जो फ्री मिली हैं। और जैसा कि मैंने बताया कवर आर्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप ललित जी वाला वेरिएंट मंगवाते हैं तो कवर आर्ट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर संख्या जो है ये 00002 हो जाएगी।
2 नंबर वाला कलेक्टर एडिशन उनका है, ललित जी वाला। पीछे का बैकग्राउंड आपको सेम मिलेगा, पीछे का आर्ट आपको सेम मिलता है दोनों ही वेरिएंट्स में। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा नागराज का पोज दिखाई देता है और पीछे विलेंस आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से विलेन इसमें दिख रहे हैं आपको, आप मुझे बताइएगा। पीछे कॉमिक्स भी दी गई हैं, कौन कौन सी कॉमिक्स इसमें संकलित की गई हैं। शुरू की 5 कॉमिक्स जो नागराज की ओरिजिन सीरीज़ कही जाती है उसको लेकर के एक कलेक्टर एडिशन बनाया है। नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा और नागराज और शांगो, ये 5 कॉमिक्स इसमें ली गई हैं दोस्तों। यहाँ पर बार कोड दिया गया है, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। मनोरंजन का चौथा दशक, 36 साल हो चुके हैं। और मूल्य यहाँ पर दिया नहीं गया है दोस्तों, लेकिन मूल्य के बारे में आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बो है, पूरा का पूरा सेट कलेक्टर एडिशन और टिन बॉक्स के साथ में जो आता है, ये ऑफिशियली 1500 रुपये इसकी MRP है, 1499 रुपये का है। और राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको 20% का डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा, तो 1200 रुपये के आसपास का आपको आसानी से मिल जाएगा ये राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले मंगवाया था। एक और यूनिक चीज़ जो इस कलेक्टर एडिशन को बहुत ही कलेक्टेबल बनाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मुझे जानकारी नहीं है कि अब आती है या नहीं। वो है, आप जब बुक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ऑटोग्राफ्ड कॉपी है। संजय गुप्ता जी के यहाँ पर आपको ऑटोग्राफ मिलेंगे, अनुपम सिन्हा जी के ऑटोग्राफ आपको मिलेंगे, ललित शर्मा जी के ऑटोग्राफ आपको मिलेंगे, जगदीश जी के ऑटोग्राफ आपको मिलेंगे। तो इस वजह से ये कलेक्टर एडिशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कलेक्टेबल बन जाता है। और मुझे पता नहीं है कि ये ऑटोग्राफ्स अब भी नए जो प्रिंट्स आ रहे हैं इस कलेक्टर एडिशन के, उनमें आता है या नहीं। अगर आपको जानकारी हो तो मुझे बताइएगा। स्पाइन आपको दिखा देता हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मैं स्पाइन शायद दिखाना कभी कभी भूल जाता हूँ, तो यहाँ स्पाइन आपको दिखा देता हूँ। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का लोगो है, युगारंभ राज कॉमिक्स, और नंबर दिया गया है 00001। टच एंड फील दोस्तों बहुत बढ़िया है, मैट फिनिश के साथ पूरा कवर दिया गया है, फ्रंट और बैक। अब दोस्तों फटाफट से वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ऑटोग्राफ्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से ये कलेक्टर एडिशन बिल्कुल कलेक्टेबल है और बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। हालांकि मूल्य इसका 1500 रुपये है। जिस समय मैंने इसे मंगवाया था सन 2021 में, उस समय मैं कोई कलेक्टर नहीं था, मैंने शौक में इस कलेक्टर एडिशन को मंगवा लिया था। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारे नॉवेल्टीज़ को और टिन बॉक्स को ध्यान में रखते हुए, काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने इसे मंगवाया था। और उस समय सबसे महंगी कॉमिक्स मेरे पास यही थी, जिसका कि मूल्य था 1500 रुपये। यहाँ आपको पहला पेज दिखाई देगा, नागराज युगारंभ संग्राहक संस्करण। अब तो इन चीज़ों के लिए हम काफ़ी यूज टू हो चुके हैं, पर उस समय ये चीज़ें काफ़ी यूनिक लगती थी देखने में। एक नया आर्ट नागराज का सेट करा गया है यहाँ पर, और अंदर आप बढ़ते हैं तो आप देखेंगे संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं नागराज युगारंभ संग्राहक संस्करण, मूल श्रृंखला रचनाकार दल और युगारंभ संग्राहक संस्करण रचनाकार दल की पूरी जानकारी आपको दी गई है। चित्रांकन बिल्कुल हमारे प्रताप मलिक जी के द्वारा किया गया है, जो कि बेहतरीन चित्रांकन है नागराज की पहली कॉमिक्स का। संजय अष्टपुत्रे जी ने किया है बाकी की चारों कॉमिक्स का चित्रांकन। तो बहुत ही बढ़िया कलेक्टेबल चीज़ है। यहाँ पर आपको ललित जी वाला आर्ट एक बार फिर दिखाई देगा, रेड एंड येलो कलर थीम के साथ में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से सेट किया है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों इसका डिस्क्लेमर पेज, और मुद्रण तिथि दी गई है जनवरी 2021। तो तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं इस कलेक्टर एडिशन को पब्लिश हुए। यहाँ स्वर्ण पृष्ठ आपको दिखाई देगा। संजय गुप्ता जी के पिताजी श्री राजकुमार गुप्ता जी का जो निधन हो गया था सन 2020 में, उनको श्रद्धांजलि इसमें दी गई है स्वर्ण पृष्ठ के रूप में। बहुत बढ़िया जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। संजय गुप्ता जी का एक लेख है ये 2 पेज का, बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी देखने के लिए राज कॉमिक्स के बारे में भी, और उनकी एक श्रद्धांजलि है अपने पिताजी के लिए, तो पढ़ने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा नागराज का एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिक पोज, हम सबका फेवरेट पोज है ये, राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज। और यहाँ दोस्तों कॉमिक्स शुरू हो जाती है, कहानी शुरू होती है नागराज की। पहली जो कॉमिक्स है वो है नागराज। यहाँ पर आपको पूरी कहानी मिलेगी 40 पेज वाली, 39 पेज पर कहानी ख़त्म हो जाती है। 39 पेज की कहानी है, पीछे हेड आ गया,
क्योंकि पेज शिफ्टिंग होनी ज़रूरी थी इस वजह से। अगली कॉमिक्स नागराज की कब्र, ये भी आपको पूरी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, पूरे 39 पेज की कॉमिक्स ये भी है। इसके बाद चित्रांकन आपको थोड़ा, अगर आप नए रीडर हैं या काफ़ी समय से आपने देखी नहीं है कॉमिक्स, तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही बेहतरीन चित्रांकन से माना जाता था और क्लासिक पूरा का पूरा चित्रांकन है, विंटेज फील आपको आएगा। नागराज का बदला तीसरी कॉमिक्स, ये भी आपको मिलेगी पूरे 39 पेज की। चौथी कॉमिक्स नागराज की हांगकांग यात्रा, यहाँ से नंबर ऑफ़ पेजेस शुरू हो जाते हैं कम होना, यहाँ पर 31 पेज तक की कहानी है। और पांचवी कॉमिक्स जो है आखिरी कॉमिक्स नागराज और शांगो, ये भी दोस्तों 31 पेज की कहानी है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 32 पेज की कहानी है, 32 पेज पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसके बीच में आपको एक बुक मार्क मिलता है, आगे ललित जी का नागराज, पीछे अनुपम जी का नागराज। बहुत ही बढ़िया बुक मार्क है दोस्तों, बिल्कुल यूनिक, एक कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन वाली फील देती हुई सारी चीज़ें हैं इस कलेक्टर एडिशन के अंदर, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीछे बोनस कंटेंट, आवरण, दीर्घा और अतिरिक्त सामग्री आ जाती है। यहाँ अनुपम जी वाले कवर पेज को एक येलो थीम के साथ दिया गया है, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। नागराज का ओरिजिनल कवर पेज, बेहतरीन आर्ट। यहाँ पर नागराज की कब्र, संजय अष्टपुत्रे जी के द्वारा बनाया हुआ। यहाँ पर नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा और नागराज और शांगो ओरिजिनल जो कवर पेजेस थे वो दिए गए हैं। और यहाँ पर प्रताप मुलिक जी ने द्वारा बनाए गए बाद में जो उन्होंने कवर पेजेस बनाए थे वो दिए गए हैं। पहला नागराज का, दूसरा नागराज की कब्र, तीसरा नागराज का बदला, चौथा नागराज की हांगकांग यात्रा और पांचवा नागराज और शांगो। इन कवर पेजेस को जो रीप्रिंट्स आए थे बाद में उनमें पब्लिश किया गया था, तो ये भी एक अच्छी बात है, उनको भी दिया गया है। यहाँ पर संग्राहक संस्करण, आवरण पृष्ठ जो है वो दोनों वेरिएंट आपको दिखाए गए हैं। अनुपम जी वाला और ललित जी के द्वारा बनाया गया जो है, दोनों को दिखाया गया है। और उनके बारे में अनुपम सिन्हा जी ने भी लिखा है, उनको क्या बताया गया, क्या फील हुआ इसके कवर पेज को बनाने में। और ललित शर्मा जी ने भी अपना एक छोटा सा लेख दिया है, बहुत ही बढ़िया एक फीलिंग्स वाला दोनों का ही लेख है, छोटा छोटा सा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिलसिलेवार प्रक्रिया किस तरह से ये कवर पेजेस बनाए गए थे। ये प्रारंभिक रूप में है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा एडिट किया, फिर पेंसिलिंग करी और बाद में इंकिंग करी है। ये कुछ पेजेस जो ललित जी ने बनाए थे जो कि पब्लिश नहीं हुए, ये आप देख पाएंगे इस तरह से कवर पेजेस बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो पेज फाइनल हुआ उसके स्टेजेस दिए गए हैं। और यहाँ पीछे आपको दिखाई देगा जो बैक कवर जो इसका है उसका पेंसिलिंग और उसकी इंकिंग आपको दी गई है। ललित जी ने इस पेज को भी बनाया है। और दोस्तों पीछे इस कलेक्टर एडिशन के पीछे की तरफ 4 पेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 4 पेजेस आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि ये कौन सी कहानी आ गई। तो आपको बता दूं, ये जो 4 पेजेस हैं दोस्तों, ये है प्रलय का देवता सीरीज़ जो संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित की जा रही है, नागराज और तौसी की भिड़ंत के बारे में। उसके 4 पेजेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस कलेक्टर एडिशन में, युगारंभ वाले कलेक्टर एडिशन में। उसकी कहानी जहाँ से शुरू होती है, प्रलय का देवता वाली जो कहानी शुरू हो रही है, प्रलय का देवता वाली कहानी से पहले की जो कहानी है उसके 4 पेजेस ये आपको इस कलेक्टर एडिशन में देखने के लिए मिलते हैं, युगारंभ में, डीलक्स एडिशन में भी और प्रीमियम एडिशन में भी। तो आपको वो कहानी अगर ऐसा लगे कि बीच में से कहाँ से शुरू हो गई, तो आपको वो ये 4 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि वहाँ तक कहानी कैसे पहुँची है। यहाँ आप तौसी को देख पाएंगे और नीचे प्रलय का देवता आप लिखा हुआ देख सकते हैं। और पीछे की तरफ दोस्तों आपको दिखाई देगा संजय अष्टपुत्रे जी का एक लेख है जिसमें उन्होंने बताया है किस तरह से वो राज कॉमिक्स के साथ जुड़े, कैसा उनका सफ़र रहा। बहुत ही बढ़िया लेख है दोस्तों। ये सारे लेख आपको, ये सारी की सारी जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये आपको पुराने ज़माने में ले जाएगा, बहुत आपकी यादें ताज़ा करेगा। आपको भी अपने बचपन के दिन याद आएंगे कि किस तरह से कॉमिक्स की एक दीवानगी थी, वो कैसा दौर था जिस दौर में ये सब कॉमिक्स चला करती थी। और यहाँ पर पीछे आकर के कॉमिक्स समाप्त हो जाती है येलो पेजेस के साथ। बहुत ही बेहतरीन कलेक्टर एडिशन है दोस्तों। और अलग से आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। गोल्ड गिल्डिंग की गई है,
तो कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन वाला फील मिलता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लेज़र कट में ये नाम लिखा है नागराज। सबसे पहले ये चीज़ मैंने इसी में देखी थी, बाद में हमने और भी कॉमिक्स में देखा और भी कलेक्टर एडिशंस में देखा। रिसेंटली प्रवित्रा के जो सिल्वर जुबली एडिशन आए थे राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसमें भी इसी तरह से लेज़र कट में नाम लिखे गए थे। तो वो सबसे पहले मैंने इसी में देखा था, नागराज के युगारंभ प्रीमियम कलेक्टर एडिशन में। डीलक्स एडिशन में आपको ये लेज़र कट नहीं दिखाई देगा, सिल्वर ये माफ़ कीजिएगा गोल्ड गिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, और नॉवेल्टी आइटम्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। टिन बॉक्स नहीं दिखाई देगा, पेपर बैग नहीं दिखाई देगा, मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेटिक स्टिकर नहीं दिखाई देगा, वो सारा अंतर आ जाता है। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर के नागराज का युगारंभ प्रीमियम कलेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्टर एडिशन है। अब तक के छपे हुए सभी कलेक्टर एडिशंस में से जो अगर आप टॉप के कलेक्टर एडिशंस देखते हैं तो उनमें बिल्कुल ये शुमार होता है। और क्यों होता है, एक तो बहुत पुराना कलेक्टर एडिशन है, शुरुआती दौर का है, तो उस समय के अनुसार बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और जो भी बोनस कंटेंट इसमें आपको मिलता है वो बिल्कुल A1 है, टॉप नॉच है। सारी की सारी चीज़ें आपको आपके बचपन के दौर में ले जाएंगी। आप मजबूर हो जाएंगे वो समय याद करने के लिए जो कि आपने कॉमिक्स के साथ में बिताया है। जितना समय आपका बीता है वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके फ्रेम बाय फ्रेम याद आती चली जाएंगी। दूसरी चीज़, कलेक्टर एडिशन के साथ में ये जितने नॉवेल्टी आइटम्स हमको मिले हैं ये बहुत ही बढ़िया डील बना देते हैं इसे। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि बस कॉमिक्स चिपका करके दे दी गई, पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बैलेंस्ड कलेक्टर एडिशन है। और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, उस समय महंगा लग रहा था मुझे, पर आज के टाइम को देखते हुए जिस तरह की कॉस्टिंग चल रही है उसके हिसाब से तो मुझे बिल्कुल रीज़नेबल लगता है। आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे बताइएगा। इस कलेक्टर एडिशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपने इस कलेक्टर एडिशन को ख़रीदा है? अगर आपके पास है तो क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं नागराज के साथ, नागराज के ओरिजिन के साथ, उस दौर की कॉमिक्सों के साथ, अपने बचपन के साथ में आपका जो कॉमिक्सों के साथ लगाव था, कॉमिक्सों के साथ में आपका पूरा पूरा दिन बीतता था, उस बारे में मुझे बताएं। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे किसी वीडियो में। और कोई मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा भी है कि एक वीडियो अलग से बनाऊं जिसमें कि मैं पुरानी कॉमिक्सों के बारे में बात करूं, तो बिल्कुल वो वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।